नमस्कार साथियों, लास्ट वीडियो में इंडिया चाइना कन्फ्लिक्ट में हमने चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को डिस्कस किया था। आज ये वीडियो जो है ये आपको उस एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के सूत्रधार यानी कि उस एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के फादर को डिफाइन करेगी। चाइना की मॉडर्न जो चाइना है इसके फाउंडर फादर माओ से तंग को माना जाता है। माओ जेडोंग माओ से तंग मॉडर्न चाइना के फादर हैं। 1949 में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के बाद माओ से तंग की ही आइडियोलॉजी चाइना के अंदर रूल कर रही है। और वो आइडियोलॉजी क्या है वो जानने से पहले माओ के बारे में जानना जरूरी है। माओ एक बहुत ही गरीब घर में, एक किसान के घर में 1893 में पैदा हुए। माओ बचपन से ही क्रांतिकारी थे। वो चाइना के अंदर रिफॉर्म लाना चाहते थे। 10 वर्ष की आयु तक ही शिक्षा ले पाए और बहुत ही यंग एज में 16 साल की उम्र में डॉक्टर सेन याट सेन जो कि डायनेसिटी रूल के खिलाफ वहां पे क्रांति लाना चाहते थे उनके साथ जुड़ गए और लगभग 20 साल की उम्र में उन्होंने खुद का क्रांतिकारी दल बनाया और 1920 में अपनी पहली लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनाई और सन 1920 से लेकर 1949 तक चाइना के अंदर क्रांति के लिए लड़ते रहे, जूझते रहे और अंततः 1949 में चाइना के अंदर क्रांति आई और माओ से तंग ने कम्युनिस्ट पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन किया। चाइना के अंदर कम्युनिस्ट विचारधारा की सरकार बनी। अब ये कम्युनिस्ट विचारधारा जो माओ थे वो प्रभावित थे लेनिन से, मार्क्स से, स्टालिन से। स्टालिन, लेनिन और मार्क्स को अपना गुरु मानते थे, लेकिन माओ ने उनकी विचारधारा जो कि यूरोप के अंदर गरीब और अमीर, कैपिटलिस्ट और बर्जियोसिस और प्रोलेटरिएट का कॉन्सेप्ट था, लेकिन चाइना के अंदर जो जंग थी वो फ्यूडल लॉर्ड के और किसान के बीच में थी। मार्क्स ने जो कॉन्सेप्ट कम्युनिज्म के कॉन्सेप्ट में बदलाव लाया, वो कॉन्सेप्ट में बदलाव क्या था? मार्क्स ने टेम्परेरी डिक्टेटरशिप की जगह परमानेंट डिक्टेटरशिप लाई। दूसरा, मार्क्स ने ये कहा कि हमारा जो लक्ष्य होगा, हमारा जो चाइना का लक्ष्य होगा वो क्या होगा कि हमने क्रांति किस तरह करनी है। 3 स्टेप्स बताए। पहला, आपने लोगों के साथ मिलना है। दूसरा, जब तक आप लोगों को इन्वॉल्व नहीं करते उनके साथ ही रिलेशनशिप बनाना है। तीसरा, जब आपको स्थिति बहुत अनुकूल लगे तभी जंग करनी है, यानी कि गुरिल्ला वॉरफेयर की टेक्नोलॉजी को अपना बेसिक टेक्नोलॉजी बनाया। ये बात समझने की कोशिश करेंगे, अगर ये समझेंगे तभी चाइना को काउंटर किया जा सकता है। गुरिल्ला वॉरफेयर। गुरिल्ला वॉरफेयर क्या है? जहां पे आप स्ट्रांग हो वहां लड़िए, जहां आपको लगता है आप स्ट्रांग नहीं है वहां नहीं लड़िए, और जहां आपको लगता है कि आपको पीछे हटना है तो पीछे हटिए। 3 स्टेप रखे। पहला, अगर आपका अपोनेंट स्ट्रांग है तो आपको पीछे हट जाना है, और जब पीछे हट रहे हो और जब वो स्टॉप करे तो उसे इरिटेट करना है, और जब वो वापिस जाने लगे और उसे पीछे से अटैक करना है। क्योंकि मार्क्स विचारधारा पे बिलीव करते हैं कि मीन डजंट मैटर, एंड मैटर्स। इसी के अंतर्गत पिछले 50, 60, 70 साल से चाइना ने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई, इंसर्कलमेंट की, इंडिया की, पाकिस्तान के अंदर बेस बनाए, नेपाल के अंदर जब वैक्यूम क्रिएट हुआ वहां नेपाल के अंदर सरकार बनाई, श्रीलंका, बांग्लादेश, हमारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, कंपूचिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सभी देशों को अपने अधीन किया। हांगकांग, ताइवान को अपने अधीन किया। साउथ चाइना सी के अंदर अपनी टेरिटरी स्टेब्लिश की और आज भारत को चुनौती दे रहा है। तो भारत को ये समझना पड़ेगा कि चाइना एक्सपेंशन की पॉलिसी पे बिलीव करता है। अगर हम नहीं करते, वो करता है, तो हमें अपनी रणनीति उसी के दिमाग के अकॉर्डिंगली बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा फादर ऑफ इंडिया महात्मा गांधी और फादर ऑफ चाइना माओ से तंग की आइडियोलॉजी के बीच का डिफरेंस। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।